नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के अध्याय संख्या 5 को अपने पढ़ने जा रहे हैं। उसके कुछ भाग हमने पढ़ लिए थे जिनमें हमने विभिन्न उद्योगों के बारे में जाना था। उनमें से मुख्यतः जो उद्योग था लोहा इस्पात उद्योग, उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और उसी उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध नगर हैं उनके बारे में डिटेल से अपने इस वीडियो में जानेंगे, जिनमें दो मुख्य नगर सबसे प्रसिद्ध रहते हैं। एक तो भारत के अंदर है जमशेदपुर, और दूसरा पिट्सबर्ग जो यूएसए के अंदर है। ठीक है, इन दो शहरों के बारे में अपने स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल से। तो देखिए, शुरू करते हैं सबसे पहले जमशेदपुर नगर से। जमशेदपुर जो शहर है उसके अंदर जो लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना लगा था वह आज़ादी से पहले का है। और यह जो जमशेदपुर के अंदर लोहा इस्पात जो उद्योग संचालित है वह आज़ादी से पूर्व यानी हमारे 1947 से पूर्व से ही स्थापित है। देखिए, जो जमशेदपुर नगर का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यह उद्योग वहाँ पर बहुत पहले से संचालित है, जिसको अपने शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह क्या है, पहले शुरुआत में तो क्या था, निजी स्वामित्व में था। क्या था? निजी स्वामित्व में था। कब? आज़ादी से पूर्व। आज़ादी से पूर्व यह उद्योग निजी स्वामित्व के अंतर्गत चलता था, यानी भारत के कुछ लोग थे जो इस उद्योग को अपने स्वामित्व के आधार पर चला रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद होता है 1947 के बाद, तब सरकार क्या है, इसको सरकारी या सार्वजनिक स्तर पर इसका विस्तार करना शुरू करती है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने क्या है, यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और अलग बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र वहाँ पर शुरू किए गए सरकार के द्वारा। अब देखिए, झारखंड में यह स्थित कहाँ पर है? झारखंड। झारखंड जो क्या है, एक मुख्य राज्य है, खनिजों के लिए पहचाना जाता है, अपने इस प्रकार के उद्योग धंधों के लिए जाना जाता है। झारखंड में क्या है, स्वर्ण रेखा और खरगई नदियों के संगम पर एक साकची नाम का नगर है, साकची। उसके अंदर यह 1907 के अंदर शुरू हुआ था प्रारंभ इसका। टिस्को कंपनी का प्रारंभ जो है वह साकची जो शहर है उसके अंदर 1907 में हुआ था, झारखंड के। ठीक है, जो कहाँ पर है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। स्वर्ण रेखा व खरकई नदियाँ। अब देखो, जैसा कि हमने शुरुआत में चीज़ पढ़ी थी कि जो उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, उनके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियाँ होती हैं जो किसी उद्योग को बढ़ाने का कार्य भी वही करती हैं, और उनकी अनुपस्थिति में उद्योग चल भी नहीं पाते हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है अपने पास कि जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से लोहा इस्पात उद्योग को आसानी से प्राप्त होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस क्षेत्र में इस उद्योग के लिए उपलब्ध थी प्राकृतिक रूप से, जिसका फ़ायदा इस उद्योग को बहुत ज़्यादा मिलता है। अब देखो, मैंने बताया है कि ये साक्षी में शुरू हुआ था, मैं पढ़ा रहा हूँ जमशेदपुर के बारे में।
तो बात ये है कि साकची जो शहर था उसी का नाम बाद में बदल कर क्या कर दिया गया, जमशेदपुर। उसी का नाम बाद में जमशेदपुर कर दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। जैसा कि मैंने बताया कि प्राकृतिक रूप से वहाँ पर इस उद्योग के लिए सारी आवश्यक परिस्थितियाँ वहाँ पर मौजूद है, जिसके कारण यह उद्योग क्या है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए देश का केंद्र बन चुका है। यानी अगर वह बात लिखी जाए कि लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र कहाँ पर है, केंद्र भारत में, तो वह शहर कौन सा होगा, जमशेदपुर। इसी के बारे में अपने पढ़ते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो इसके पास मौजूद हैं, जिसके कारण यह क्या है, लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र बन चुका है। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र बनने के पीछे इसके लिए जो साकची शहर है उसके को केंद्र बनाने के पीछे कई कारण रहते हैं। उन कारणों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं, ठीक है। कारण या अनुकूल परिस्थितियाँ वो कौन कौन सी थी जिनके कारण यह केंद्र बनता है। देखो, पहली स्थिति जो है वो बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बंगाल का और जो नागपुर का रेल मार्ग है, नागपुर रेल मार्ग से समीपता, और समीपता भी कितनी, 32 किलोमीटर। सिर्फ 32 किलोमीटर दूर एक ऐसा रेल मार्ग जो देश का क्या है, एक मुख्य रेल मार्ग है, उसकी समीपता क्या है, बिल्कुल ही पास में है इसके। अब रेल जो है वो हमने पढ़ा है कि एक ऐसा परिवहन का साधन है जो क्या है, सस्ता और सुलभ रहता है। भारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए अति आवश्यक और सबसे सस्ता और सुलभ जो परिवहन तंत्र रहता है वह रेल मार्ग का होता है, रेल का होता है। और वह सारी सबसे बड़ी सुविधा जो है लोहा इस्पात उद्योग के लिए यही रहती है, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग क्या है, भारी चीज़ों वाला उद्योग है। इसका अगर उत्पादन होकर प्रोडक्ट भी तैयार होता है तो भी वह भारी होता है, और इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है वह भी भारी होता है। तो दोनों के लिए रेल मार्ग की समीपता होना इसके लिए आवश्यक है, और वह चीज़ इसको मिली भी है। यह मानवीय कारक माना जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा लोहा ऐसक और कोयला और मैग्नीज के जो निक्षेप है वो भी यहाँ है, ठीक है। यानी साइड में लिख देता हूँ, लोहा ऐसक, मैग्नीज, कोयला और प्लस में जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है। और इससे भी बड़ी बात यह है, कोलकाता जैसे शहर के बिल्कुल पास में है, जिसका फ़ायदा इसको बाज़ार के रूप में मिलता है। कोलकाता जो शहर है वो इसके लिए एक बाज़ार की या एक अच्छे बाज़ार की भूमिका अदा करता है, क्योंकि वहाँ पर इसके उत्पादन की खपत अच्छी भली रहती है। तो अभी देखते हैं कि लोहा ऐसक और जो बाकी के खनिज हैं वो इसको कहाँ से किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखो, झारिया कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है जो बिल्कुल समीप है इसके, ठीक है। कोयला भी क्या है, पास के क्षेत्र से प्राप्त होता है। दूसरा जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वह है लोहा ऐसक, ओडिशा। हमने पढ़ा था इस क्षेत्र में क्या है, लोहा ऐसक के बड़े निक्षेप हैं। तो ओडिशा प्लस छत्तीसगढ़ गढ़ से इसको क्या है, लोहा ऐसक
या मैग्नीज, डोलामाइट, चूना पत्थर, ये बाकी सारी चीज़ें इन क्षेत्रों से इसको प्राप्त होती हैं। अब देखो, चूना पत्थर है, लोह ऐसक है, डोलामाइट है और मैग्नीज जैसे जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो भी जो जमशेदपुर क्षेत्र है उसके बिल्कुल पास समीप में 2 ऐसे राज्य हैं जो इन सारी चीज़ों को उपलब्ध करवा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर बाजार के रूप में, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रह जाती है वह है जो हमने 2 शुरुआत में पढ़ी थी, वही 2 नदियाँ, एक तो स्वर्ण रेखा और प्लस खरकई नदी जलापूर्ति हेतु। अब देखो, हमने जो लोह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा था उसके लिए हमने कुछ चीज़ों को ज़रूरी बताया था प्राकृतिक और मानवीय रूप से, ठीक है, जो उस उद्योग को फलने फूलने के लिए उपयोगी रहती हैं। अभी अपने क्या है पढ़ के देखते हैं उन्हीं चीज़ों की पूर्ति अगर इस क्षेत्र के लिए हो रही है या नहीं। देखिए, पहली चीज़ परिवहन आसानी से और सस्ता और बिल्कुल समीप इनको मिल रहा है, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या रह जाता है, कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरी चीज़ क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है। यानी 2 पॉइंट जो हैं हमारे वह कंप्लीट होते हैं जो किसी भी उद्योग के लिए और ख़ासकर लोहा इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, बाज़ार, खपत के लिए बाज़ार, ठीक है। यानी हमने पढ़ा था कि जो कोई भी उद्योग है उसके लिए कुछ चीज़ें उपयोगी होती हैं, जो कौन कौन सी थी, निवेश, परक्रम और निर्गम। ये 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने, इम्पोर्टेंट किसी भी उद्योग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें थी तीनों, ठीक है। अभी एक चीज़ जो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, फैक्टर है, वो मैं बताना छोड़ा है, वो रह जाता है। वो यह है कि सरकारी प्रोत्साहन द्वारा पर्याप्त पूंजी, ठीक है। अभी पूंजी का मतलब क्या हो गया, निवेश, ठीक है। अब देखिए, निर्गम क्या है, जो चीज़ अपने उत्पादन करते हैं किसी भी चीज़ का, वो उत्पादन क्या कहलाता है, निर्गम कहलाता है। उससे जो प्राप्त आय होगी वो हमारे लिए एक क्या है, आय का साधन बनेगी, जो उत्पादन हमने बनाया था। तो निर्गम तो कोई भी उद्योग अगर स्थापित हुआ है तो उसके अंदर उत्पादन होगा ही होगा, लेकिन उत्पादन होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। एक तो उसके लिए कच्चा माल हमारे पास है, ठीक है। दूसरा परिवहन हमारे पास है, ठीक है। तीसरा बाज़ार, उसकी खपत के लिए बाज़ार आवश्यक है। वो तीनों चीज़ें हैं। सबसे पहले उद्योग शुरू करने के लिए निवेश, हालांकि उद्योग स्थापित था निजी पूंजी निवेश के द्वारा स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में सरकार ने भी इसको क्या है प्रोत्साहन दिया है, तो पूंजी की इसके लिए कमी नहीं है, ठीक है।
पूंजी इसको पर्याप्त मिल रही है, कच्चे माल की भी पूरी पूर्ति है, परिवहन इसके पास है और बाज़ार भी इसके पास है। सिर्फ कोलकाता ही क्यों, पूरा देश जो है वो इस जगह की लोहे इस्पात से बनी वस्तुएं वगैरह जो चीज़ है वो उपयोग करता है। तो एक प्रकार से क्या है, यह जो क्षेत्र है वो लोहे इस्पात के लिए बिल्कुल आइडियल क्षेत्र है, आदर्श क्षेत्र है। इसीलिए लोहे इस्पात उद्योग का यह क्या है, भारत के अंदर केंद्र माना जाता है और पूरे विश्व भर में क्या है, विख्यात है। जो टाटा कंपनी है, आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, वो पूरी दुनिया में क्या है, सप्लाई करती है। एक एग्जांपल बताता हूँ, दुनिया की सबसे अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर, उसका जो निर्माण किया गया था वो टाटा कंपनी के द्वारा किया गया था। तो उसकी चीज़ें वहाँ पर यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो किसी भी उद्योग के लिए उपयोगी होती है वह सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैंने बताया नहीं कि श्रम की भी क्या उपयोगिता होती है, जो उस समय हमने चर्चा की थी। ये सारी चीज़ों के साथ एक फैक्टर हमारा श्रम भी था। तो श्रम की यानी रोज़गार देने के लिए या जो श्रमिक हैं, मज़दूर हैं, उनकी भारत में क्या है, कमी नहीं है। बहुत से क्षेत्रों से मज़दूर यहाँ पर नौकरी रोज़गार प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कुशल और अर्धकुशल प्रकार के सारे मज़दूर यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो इसीलिए क्या है, जमशेदपुर नगर जो है वो आयरन इंडस्ट्री के लिए, आयरन स्टील कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। अब देखिए, भारत में लोहा इस्पात उद्योगों के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हो गया था। यानी ये क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, बाकी उद्योगों के लिए एक रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है इस्पात उद्योग, क्योंकि बाकी उद्योगों की जो मशीनरी वगैरह है वो उसका निर्माण इसी इस्पात से के द्वारा किया जाता है। तो यह जो रीढ़ की हड्डी है उद्योगों की, वह हमारे पास सबसे मजबूत है, क्योंकि यहाँ उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा, हर प्रकार की अनुकूल स्थिति पर्याप्त रूप से प्राप्त हो रही है। इसीलिए बाकी उद्योगों का भी विकास क्या है, लगातार इसके कारण बढ़ा है। इसके अलावा भारतीय उद्योगों में लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहे इस्पात उद्योगों पर निर्भर है, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया में ही निर्भर है, तो यहाँ पर भी होने चाहिए थे। भारतीय लोहे इस्पात उद्योग में जो बड़े स्तर पर समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है, जैसे रोलिंग मिल भी यहाँ पर इसके साथ सम्मिलित रहती है। ठीक है, तो यह था हमारा जमशेदपुर का जो उदाहरण है हमने पिकअप किया था, वह जो क्या है, एक प्रकार से सबसे आदर्श क्षेत्र है लोहा इस्पात उद्योग के लिए, जो हमारे देश के विभिन्न उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है और आपूर्तिकर्ता भी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट जो पॉइंट है, जमशेदपुर के बाद जो विश्व स्तर का सबसे विख्यात क्षेत्र है लोहे इस्पात के लिए, यह भारत का सबसे विख्यात क्षेत्र था, विश्व का। हालांकि जमशेदपुर भी विश्व में क्या है, लोहे इस्पात उद्योग में एक अच्छी पहचान रखता है। अभी बात करते हैं अपने पिट्सबर्ग की। पिट्सबर्ग, देखो जमशेदपुर जो है वो भारत का एक इस्पात उद्योग है। पिट्सबर्ग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है इस्पात उद्योग के लिए। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका, या यूँ कह लीजिए USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। ठीक है, पहचान लिख देते हैं इसकी, इस्पात नगर। इस्पात नगर का मतलब इस्पात उत्पादन करने वाला नगर है यह। ठीक है, पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं प्राप्त हैं। अब जैसा कि हमने पीछे पॉइंट में ही चर्चा किया था कि स्थानीय सुविधाएं अगर उपलब्ध होंगी तो ही क्या है,
वह उद्योग ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। तो देखते हैं अपने इस उद्योग के बारे में भी कि स्थानीय सुविधाएं क्या क्या हैं। स्थानीय सुविधाएं, कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही है, ठीक है। कोयला इनको प्राप्त होता है, जाने की ज़रूरत नहीं है इनको ज़्यादा दूर, पिट्सबर्ग में ही है, ठीक है। कच्चे माल के लिए कोयला जो है वो पिट्सबर्ग में ही इनको प्राप्त हो जाता है। लोहे ऐसक जो है ऐशक जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है वो मिनेसोटा के अंदर उपलब्ध रहता है। और जहाँ पर क्या है लोहे की खाने हैं। अब देखिए यह क्या है, लगभग पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है। अवे फ्रॉम पिट्सबर्ग, ठीक है। तो पिट्सबर्ग तक क्या है, इसको आसानी से यह कच्चा माल पहुंचाने के लिए, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए क्या है, जल परिवहन का उपयोग इसके लिए किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा था कि सबसे सस्ता जो रहता है वो रेल परिवहन है, लेकिन रेल परिवहन से भी ज़्यादा सस्ता जो परिवहन रहता है भारी वस्तुओं को इधर से उधर ले जाने के लिए या एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, जल परिवहन, ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए परिवहन के लिए, जल परिवहन के लिए क्या है, ये आप कह सकते हैं नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, वहाँ पर ग्रेट लेक्स जल मार्ग है। ग्रेट लेक्स जल मार्ग। ये स्थानीय सुविधाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने, जिसमें क्या है लोहे से कोयला और नौ परिवहन के लिए वहाँ पर क्या है, ग्रेट लेक्स जल मार्ग है। अभी क्या है अपने थोड़ा साइड में इसके बारे में देख लेते हैं कि ग्रेट लेक्स जल मार्ग क्या है। देखिए ग्रेट लेक्स जल मार्ग जो है उसके अंतर्गत क्या है, कई झीलें हैं, जैसे सुपीरियन झील है अमेरिका के अंदर, सुपीरियर झील है, या फिर हायरून या फिर इसके अलावा ओंटारियो, मिशिगन, या फिर मिशिगन, ये कई झीलें हैं वहाँ पर जो एक के बाद एक जो जल तंत्र है उसका निर्माण करते हैं। और ये इसके अलावा एक और झील है ईरी। टोटल क्या है, 5 झीलें हैं। सुपीरियर, हायरून, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, ये 5 झीलें हैं। इनमें क्या है, सुपीरियर सबसे बड़ी है और वहाँ जल परिवहन क्या है थोड़ा आसान रहता है। तो इन 5 झीलों के द्वारा क्या है, जल परिवहन के द्वारा जो सारे कच्चे माल है वो वहाँ पर आसानी से पहुँचाए जा सकते हैं। अब देखिए जल मार्ग ये तो है नहीं कि फैक्ट्री तक लगा हुआ होगा, ठीक है। तो जो जल मार्ग के बाद क्या है, रेल मार्ग का उपयोग किया जाता है वहाँ तक, ये है सारी चीज़ें पहुँचाने के लिए। अब जो बाकी चीज़ रहती है इम्पोर्टेंट, वह है ओहियो मोनोहेला
ओहियो, मोनोगहेला, ये क्या है, नदियों के नाम हैं वहाँ। ओहियो है, मोनोगहेला है, एल्घनी नदी है। इन नदियों के द्वारा क्या होती है, वहाँ पर जलापूर्ति होती है। ठीक है, यानी जलापूर्ति के लिए वहाँ पर ये दोनों नदियाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट अगर चर्चा करें जो है वो अब क्या है, जो पिट्सबर्ग के अंदर इस्पात मिल है वो ज़्यादा बड़ी नहीं रही है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्घनी नदी घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्ग द्वारा बाज़ार में भेजा जाता है। यानी इसके लिए फ़ायदा क्या है कि जो उत्पादन है उसको भेजने के लिए जल मार्ग और रेल मार्ग या फिर स्थल मार्ग कह लीजिए, सड़कों द्वारा भी भेजा जाता है। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों द्वारा ही क्या है, इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, परिवहन इसका किया जाता है। इसके लिए जो पिट्सबर्ग के क्षेत्र में इस्पात मिलों के अलावा कई अन्य कारखाने भी हैं, जैसे रेल पटरी उपकरण यानी क्या है, कई एक दूसरे की आपूर्ति को पूरा करने वाले शहर यहाँ पर बसे हुए हैं। या फिर भारी मशीनों का उत्पादन किया जाता है, भारी मशीनों का उत्पादन। और इन सभी के लिए क्या है, पिट्सबर्ग का जो आयरन स्टील वर्क है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये सारे के सारे बाकी जो उद्योग हैं वो उस पर डिपेंडेंट हैं। इसीलिए क्या है, कई उद्योग एक दूसरे की आपूर्ति, यानी यह है क्या है, ग्राहक के रूप में इस उद्योग की आपूर्ति करते हैं और यह क्या है, पूर्तिकर्ता के रूप में इनकी ज़रूरतों की पूर्ति करता है, स्वयं क्या है लाभ कमा सकता है। तो ये है उद्योग क्या है पिट्सबर्ग में स्थापित है। इसीलिए क्या है, पिट्सबर्ग एक प्रकार से औद्योगिक नगर है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने चर्चा करेंगे वह है जो अगले प्रकार का उद्योग है वह है सूती वस्त्र उद्योग रहता है। इसके बारे में डिटेल से अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में क्या है, इसका थोड़ा सा रूप देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग जो है, यानी जो लोहा इस्पात उद्योग हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत क्या था कि आधुनिक रूप से जितने भी उद्योग हैं उन सभी के लिए लोहा इस्पात उद्योग सबसे महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, हमने जाना है और हमारे स्वयं के लिए ज़रूरी है, वह क्या रहता है, कपड़े। यानी हमने सुना भी होगा कि जो मानव की बेसिक नीड्स होती है, आधारभूत आवश्यकताएं, वह क्या रहती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के ऊपर वह क्या है, कपड़ा। यानी मानव की आधारभूत ज़रूरत क्या है, कोई लोहा इस्पात उद्योग नहीं है। वह उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी हो सकता है, लेकिन मानव के लिए सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो उसकी आधारभूत आवश्यकता हैं, बेसिक नीड्स हैं किसी भी मानव की, उनमें कपड़ा सबसे महत्वपूर्ण रहता है। और आज से नहीं, हमेशा से, वर्तमान काल में नहीं, भूतकाल से क्या है, जो कपड़ा है वह मानव के लिए उपयोगी रहा है। चाहे वह सर्दी से बचने के लिए हो, चाहे गर्मी न लगने के लिए हो। ठीक है, साधारण रूप से क्या है, भारत इसके अंदर विख्यात रहा है प्रारंभ से, क्योंकि भारत में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का बहुत पुराने समय से व्यापार और उत्पादन चलता आ रहा है। अगर अपने देखें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर भी
या फिर बाद की जितनी भी सभ्यताएं जो आई हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, उन सभी में क्या है, या आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं, औद्योगिक क्रांति हुई थी, उससे पहले भी भारत क्या है, औद्योगिक रूप से कपड़े के लिए विख्यात था।